तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। हिंदी में इसको बोला जाता है चतुर्भुज। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। हाँ, तो आज जो बेसिकली हमारी क्लास रहने वाली है, ठीक है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? थ्योरम्स की। किसकी बात करेंगे? थ्योरम्स। हिंदी में इनको बोला जाता है परमेय। क्या बोला जाता है? परमेय। ठीक है, इनकी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं थ्योरम्स का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इन थ्योरम्स को हमें पहले समझना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज। ठीक है, तो हिंदी वाले नाम से तो ऑब्वियस पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगी? 4 भुजाएं होंगी। बट इंग्लिश वाले नाम से क्या है? क्वाड। क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। क्या होती है? साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? 4 साइड्स वाला। क्या होता है? 4 साइड वाला, या ऐसी शेप जिसमें क्या हो? 4 साइड्स हो। ऐसी शेप जिसमें क्या हो? 4 साइड्स हो। ठीक है, क्या हो? 4 साइड्स। अब 4 साइड्स वाली मतलब 4 भुजाओं वाली जो शेप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, इसके अलावा और भी है ना। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर भी एक क्या है? 4 साइड वाला है ना। स्क्वायर मतलब वर्ग जो होता है उसके भी कितने साइड होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आयत हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके भी कितने होते हैं? 4 साइड होते हैं। ठीक है, रोम्बस, इसको बोला है विषम। ठीक है, विषम चतुर्भुज। ठीक है, इसके भी कितने होते हैं? 4। इसमें कितने होते हैं? 4। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है क्या? पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। तो ये सारी शेप्स है जिनके क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, है ना। कोई भी इनमें ऐसे ऐसा जिसकी 3 साइड हो? नहीं, ये सारे के सारे क्या है? 4 साइड वाले। अगर इनमें 4 साइड है तो इन सारे के सारों को हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब ही क्या हुआ? 4 साइड वाला। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाला, है ना। समझ आ गया? इसीलिए इन सबको भी। बट हमें इस चैप्टर में जो बात करनी है वो मेनली बात करनी है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और उसका रिलेशन दिखाना है। क्वाड्रिलेटरल्स का रिलेशन दिखाना है किसके साथ? पैरेललोग्राम से। किससे दिखाना है? पैरेललोग्राम से। हाँ, हमें कुछ ना कुछ करके प्रूफ करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। जब अभी मैं थ्योरम करवाऊंगा ना तो उसमें तुम्हें भी नजर आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या करना है कि हमें चतुर्भुज को क्या करना है? चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है? कि ये एक समानांतर क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, ये नोट करो। फिर आगे हम करेंगे 8.1 थ्योरम। क्या करेंगे? 8.1 थ्योरम। ठीक है, नोट करिए ये वाला। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट यहां पे? हाँ, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने 7 चैप्टर में करा था वैसा ही है। उतार लिया, जल्दी उतारो। हो गया? मिटाओ भाई। हाँ, मिटा दो, आगे बढ़ो। अब सब अपनी बुक से 8.1 थ्योरम लिख लीजिए।
बुक ही नहीं है तो क्या करने आए हो यहाँ पर? ड्रामा देखने? क्या तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, आती हो एक दिन हफ्ते में तो जो बुक उठा लो, अगल बगल वालों में देख लो। ठीक है, 8.1 थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.1। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? परिमेय 8.1। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है? देखो, थ्योरम तुम अपनी बुक से लिख दो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ थ्योरम में कहता क्या है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, हमारे पास एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज, मतलब एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल, मान लो हमने बी को सी से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? इसका डायगोनल। क्या बन गया? डायगोनल। तो जो इसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पैरेललोग्राम को। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, विकर्ण क्या बोला जाता है इसको? विकर्ण। डायगोनल को क्या बोला जाता है? विकर्ण। विकर्ण समानांतर चतुर्भुज, विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के को दो सर्वसंगत त्रिभुज में बांटता है। सर्वसंगत त्रिभुज में बांटता है। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रायंगल कौन सा? हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, ए बी सी डी एक हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज है। इसमें हमने एक क्या बनाया? डायगोनल, जिसको क्या बोला जाता है? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। ठीक है, वो बनाया। तो विकर्ण ने क्या करा? इसको इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दिया? सर्वसंगत कर दिया। क्या कर दिया? सर्वसंगत, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और जब भी कोई ट्रायंगल सर्वसंगत या कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी सारी साइड्स, उसके सारे एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था ना, कि जब दो जो त्रिभुज होते हैं या दो ट्रायंगल्स होते हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाय सीपीसीटी हम लिखते थे ना कि वो क्या हो जाता है? उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण, जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि ABCD जो हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है, उसमें जो B और C, BC जो डायगोनल है मतलब विकर्ण है, वो क्या कर रहा है? इसको ABC और BCD दो ट्रायंगल में बांट रहे हैं और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ गई? तो थ्योरम 8.1 क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम के अंदर, समानांतर चतुर्भुज के अंदर कोई विकर्ण है, कोई डायगोनल है, तो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा। वो उसको दो सर्वसंगत त्रिभुज में बांटेगा। बात समझ में आई? हाँ, पहला क्या बोलता है? नोट कर लीजिए इसको। आई बात समझ में? इस लाइन को क्या बोला जाता है? क्या बोला था इसको? क्या बोला था? हाँ, वो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायगोनल। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? दिख रहा है तेरे को?
गया? कोई भी पॉइंट ना समझ में आए 10 बार पूछो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, तुम्हारे लिए होती है, ताकि तुम बार बार देख के उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। टेस्ट से पहले देख लेना होता है। भैया आप ही आग लगा के फोन छिलवाए मेरे से, मत बोलो देखने के लिए। हाँ मेरे को सारा याद था जहाँ तक आपने पढ़ा, मैंने कॉपी की भाषा पढ़ी थी कोई के सामने, इसलिए भूल गया। ठीक है संजीव, समझ में आ गया? हाँ समझ में आ रहा है। नया चैप्टर स्टार्ट किया है धीरे धीरे। हो गया। अब हम करेंगे 8.2, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। ठीक है। 8.2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक समानांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो भुजाएं होती हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हम क्या ले लेते हैं? पैरेललोग्राम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो ABCD क्या है हमारे पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। एंड इट्स देयरफॉर इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विपरीत, ठीक है। इसकी विपरीत भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट AB किसके इक्वल होगा? AB किसके इक्वल होगा? DC के। किसके इक्वल होगा? DC के। और B और C, BC किसके इक्वल होगा? AD के। BC किसके इक्वल होगा? AD के। तो ये वाली थ्योरम याद रखना, ठीक है। ये वाली थ्योरम क्या करनी है? याद रखनी है कि हमें बोला गया था कि एक पैरेललोग्राम में, मतलब एक समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे कि एक आयत मतलब रेक्टेंगल में होती है। रेक्टेंगल में भी तो क्या होता है? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है ना। वैसे ही सेम इसमें भी क्या होता है? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। बात समझ में आई? हाँ आई बात समझ में? 8.2 क्लियर? हाँ आई बात समझ में? भाई देखो, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा। बोल दोगे तो पता चल जाएगा, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। और ये मत समझना कि मैं बताऊंगा नहीं। तुम अगर मेरे से 1000 बार पूछ के जाओगे ना, मैं बता के भेजूंगा। पूछो, ठीक है। हाँ बट ये मुझे पता चल जाएगा कि कौन ऐसे ही पूछ रहा है और कौन सीरियसली पूछ रहा है। और जहाँ लगा मुझे तो याद रखना, कैमरा बंद करके क्या क्या होगा फिर। आया समझ में? ये कृतिका आ रहा है? ना आए तो बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन है तो वो नहीं होगा, बोल सकते हो, ठीक है। कैमरा बस तुम ही तो देखोगे बाद में जाके, तो तुम्हारी आवाज़ आ जाएगी तो क्या ही चला जाएगा, ठीक है। अब पागले वाली हरकतें नहीं करनी ना। अब कोई BTS का गाना गाने लग जाए।
मिटाऊं ये? हाँ, बटर खाने में डालता है, इन्होंने गाने में डाल दिया है। इतना फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8.3। क्या है नेक्स्ट? 8.3। अब 8.3 में देखो, अभी हमने क्या प्रूव करा कि एक समानांतर चतुर्भुज मतलब एक पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होंगी। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके आमने सामने की साइड इक्वल है। अगर उसके आमने सामने की साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसने रिलेशन कर दिया ना किसका? क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम के साथ। पहले इसने क्या बोला कि हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। सिर्फ चतुर्भुज बोला है, समानांतर चतुर्भुज नहीं बोला। ठीक है, क्या बोला है? चतुर्भुज है। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि इसके जो अपोजिट साइड्स है, इसके जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं समान है, समान है। अगर इसकी विपरीत भुजाएं समान है, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन सी साइड इक्वल होगी? AB के बराबर होगी DC और BC के इक्वल होगी AD, ये बराबर होंगी। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये आमने सामने की साइड बराबर है किसकी? क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्वाड्रिलेटरल से क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आई? हमने इससे पहले भी तो, अब हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसमें भी तो ये पढ़ा कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके आमने सामने की साइड बराबर होंगी। अब ये बोल रहे हैं कि साइड बराबर है इसलिए क्या है? वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो एक तरह से जो हमने पहले पढ़ा उसका उल्टा भी हमने सही करा ना, सही प्रूव किया। पहले उसने बोला कि पैरेललोग्राम है तो साइड बराबर है, अब हम क्या बोल रहे हैं? साइड बराबर है इसीलिए वो क्या है? पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई? हाँ, पैरेललोग्राम को तो समझ गए होगे ना, क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। हाँ, कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो समानांतर चतुर्भुज है, और अगर समानांतर चतुर्भुज है तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर होंगी, या बराबर है इसलिए क्या बन जाएगा? वो समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, नोट डाउन करो उसको। अब इनका एक एक करके इनका काम आएगा हमें हर क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं बोलूँगा ये वाली थ्योरम में हमने ये पढ़ा था तो इससे मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं कि क्या है, समझा तो मैंने पहले ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास सिर्फ थ्योरम्स के लिए। ठीक है, थ्योरम्स को अच्छे से समझना, पढ़ना, घर पे भी जाके एक बार देखना। ठीक है, अभी तो 7 ही पढ़नी है आज। हो गया ये? डन? डन हो गया? और जिया जी, अब कब आने की प्लानिंग है आपकी? ना, आप तो सेलिब्रिटी हैं, एक दिन आती हैं 10 दिन गायब। फ्री की फीस देती है मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट है 8.4। ठीक है भाई, 8.4 क्या बोलते हैं अब सुनो। ये दोनों बुक मेरे को इंग्लिश किसने दे दी? मैं दोनों बुक इंग्लिश ही देख रहा था उससे। अच्छा चलो, क्या बोलता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज में जो विषम कोण होते हैं, कौन से कोण? विषम। विषम मतलब आमने सामने वाले।
जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो मान लो फिर से ये क्या है हमारे पास, ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके विषम कोण क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। बात समझ में आ गई? ये वाली साइड, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई कि पैरेललोग्राम है, इस वजह से इसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो गई, दो अब तक प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसके आमने सामने के साइड तो बराबर होते ही हैं, साथ उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब हो गया, करिए आराम से उतारिए, कोई जल्दी नहीं। अब जानबूझ के कछुआ नहीं बनना है। मैं एक थ्योरम लिख रहा हूँ 8.5 एकदम तो उतार के नहीं। क्या बात है, ये बन गया खरगोश। अगली बार नहीं पिटना मेरे को। पिटाई इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। वो डेली मतलब पिटाई से दिमाग में मेमोरी जो है ना वो और शार्प हो जाती है। यस, तो आते के साथ सबको दो डंडे मार दिया करो। हाँ, आते के साथ सबको दो डंडे मार दिया करो। दो डंडे में वो एक्टिवेट नहीं होता ना, जैसे जो ढीठ बनता जाता है ना तो उसके लिए 50 डंडे भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी खोलने जो सॉफ्ट बच्चे होते हैं वो एक डंडे में ही मान जाते हैं। ठीक है, और जो थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं उनको 5-6 डंडे लगते हैं। ठीक है, और जो एकदम गए गुजरे होते हैं उनको 10 डंडे लगते हैं। तो फिर ऐसे होता है, डंडों से फिर दिमाग खुलता है। दिमाग से, डंडों से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ तुम्हारे सामने है ना तो हाँ इसके वजह से मैं पिटा था, तो याद रहती है हमेशा। हाँ चले आगे। और एक और काइंड के बच्चे होते हैं, पिट गए हो गया बस, मार लिया ख़त्म, क्या ही है, फिर उनको कभी याद नहीं आता, फिर उनको कोई कभी याद नहीं आता। जो पिटाई को सीरियस नहीं लेता ना वो जिंदगी में सीरियस नहीं होता। हाँ भाई 8.5 8.5 क्या बोल रहा है कि इफ इन आ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक चतुर्भुज में अगर विपरीत मतलब विषम कोण या विपरीत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वो चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमने पहले क्या प्रूफ किया था कि पैरेललोग्राम है, इस वजह से उसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल है। अब क्या बोल रहे हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है, इस वजह से वो पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई? हाँ, जो उसके विपरीत कोण है, ठीक है, अगर एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसके जो विपरीत कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब दूसरे में क्या बोलता है कि अगर उसके विपरीत कोण बराबर हैं तो क्या बन जाएगा, वो समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बात समझ में आई? तो एक ही चीज़ को दोनों तरफ से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, मैथ्स की यही खासियत है
तुम उसको कहीं से भी लो, अगर तुम्हारा तरीका सही है तो प्रूव होके ही रहेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास अब हमने क्या लिया है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। क्या लिया है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो जो अब क्या हो रहा है, इसके आमने सामने के जो ये जो कोण है ना, विपरीत कोण, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। हाँ, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल, ठीक है, इक्वल। ठीक है, विपरीत कोण, विपरीत कोण, या क्या बोला था एक और नाम? विषम कोण। क्या बोला था? विषम कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब इसके अगर विषम कोण या अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी क्या है हमारा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये बस थ्योरम है, इनकी मदद से हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या पता क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे हमें चाहिए कि अपोजिट साइड किसी तरीके से इक्वल हो जाए, तो हम क्या लगा देंगे? अगर क्वेश्चन में दे रखा हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सी वाला थ्योरम लगा दिया? 8.4 लगा दिया। क्या लगा दिया? 8.4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है। अभी मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा किस तरीके से मैंने थ्योरम का यूज़ किया है। ठीक है, अभी के लिए बस थ्योरम समझने में, जितना जल्दी और जितने अच्छे से तुम थ्योरम को समझोगे उतना ही आसान तुम्हारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई बात समझ में? हाँ, अगर थ्योरम नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन में मैं थ्योरम लगाऊंगा और फिर तुम्हें रिजल्ट समझ में नहीं आएगा कैसे प्रूव हुआ। ठीक है, तो थ्योरम समझना इंपॉर्टेंट है। बेटा ये अब नेक्स्ट 8.6। ठीक है, 8.6 क्या बोलता है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं, जो दोनों विकर्ण होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। क्या करते हैं? समद्विभाजित। और इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था जब मैंने कौन सा चैप्टर करवाया था? 7 चैप्टर करवाया था कि समद्विभाजित क्या होता है। बताया था ना कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बताया था। अब इस चीज़ को अभी देखते हैं क्या बताया था मैंने। हाँ, जिसको याद होगा तो अच्छी बात। हाँ, इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो, मान लो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी। और इसके दो विकर्ण है, एक बी डी विकर्ण है और एक ए सी विकर्ण है। ठीक है, क्या है? ए सी विकर्ण है। तो क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर समानांतर चतुर्भुज है तो इनके जो क्या होंगे? इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसके
इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। लेट सपोज ये पॉइंट O है, तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो OA है वो बराबर हो जाएगा OC के। क्या? ये जो OA है ये किसके बराबर रहेगा? OC के। और जो हमारा ये OB है किसके बराबर हो जाएगा? OD के। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD। ठीक है, समझ में आ गया? समद्विभाजित का मतलब कि अगर दो क्या है? विकर्ण है। क्या है? दो विकर्ण है। तो जिस पॉइंट से, जैसे ये अगर मार्कर लूँ मैं और समझाऊं, देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बीचों बीच में से काट रहे हैं। तो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, और ये वाली जो दूरी है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? बाइसेक्ट करना। क्या करना? बाइसेक्ट करना या समद्विभाजित करना। ठीक है, बात समझ में आ गया? समद्विभाजित का मतलब होता है दो भागों में समान तरीके से बांटना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये इसने बोला, किसने क्या बोला कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? एकदम क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे, एकदम बीचों बीच में से। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ दीदी, ठीक है, ठीक है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हो गया, स्कैम हो गया बेचारी के साथ। आप दोनों महारानी को कब आने का कल आओगी? पक्का? हाँ पक्का ना? 100%? हाँ, कल क्यों नहीं आई थी काजल? हाँ, मम्मी यार जाना था, मम्मी को पता था तुम्हारा टेस्ट है, फिर भी लेके गई। हाँ, तभी तो लेके गई। मिटाऊं? कृतिका मिटाऊं? आगे समझ में? ऐसे छुप के रहने से थोड़ा बोलना पड़ेगा ना। जितने प्यार से पीटता हूँ ना उतने प्यार से पढ़ाता भी हूँ, तो डोंट वरी, दोनों बराबर मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाँ, अब देखो, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब क्या बोल दिया? पहले क्या बोला कि पैरेललोग्राम है इसीलिए क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या बोल दिया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं इसलिए क्या बन जाएगा? वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, तो पहले हमने क्या लिया? एक क्वाड्रिलेटरल लिया, ABCD। ठीक है, ABCD क्या लिया है? क्वाड्रिलेटरल लिया। तो लिखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है। ठीक है, अगर चतुर्भुज है और फिर बोल रहे हैं इनके जो विकर्ण है A से C तक, B से D तक, मतलब जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। ठीक है, if diagonals are bisecting each other, अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो ABCD क्या हो जाएगा? इज अ पैरेललोग्राम।
ABCD क्या बन जाएगा? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 7 के 7 थ्योरम्स। ठीक है, अब इनका यूज़ करके हम नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। उससे पहले आपका होमवर्क आज का ये रहेगा कि आपको ये 7 के 7 जो थ्योरम्स हैं इनको अच्छे से याद करके लाना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जितने भी हैं 8.1 से 8.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सारों को क्या करना पड़ेगा? आपको याद मतलब करके लेके आना पड़ेगा। क्या करके लाना? हाँ, इसमें नहीं है, नहीं, वो मिड पॉइंट थ्योरम है। 8 पॉइंट थ्योरम वो मैं बाद में बताऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए आप बस एग्जाम्पल्स और जितने थ्योरम मैंने करवाए हैं उन सबको याद करके लाएंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं थ्योरम की बात करूं तो आपको पता हो मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ,